कि भारत के साथ संबंध बेहतर होने के उन्होंने संकेत दे दिए और यह साफ साफ कहा कि हम आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं, कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि सहयोग की भावना से आगे बढ़ेंगे। यानी भविष्य का रोड मैप दिखाने की भी कोशिश है, ना सिर्फ दोनों देशों को आपस में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इससे संदेश साफ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री का अपना जो कॉन्फिडेंस, आमतौर पे इस तरह के मंचों पे हमेशा प्रधानमंत्री मोदी अपना कॉन्फिडेंस और विश्वास जो है वो दिखाते, और आज जिस तरह से साफ साफ कहा कि सीमा के मसले को सुलझाना चाहिए, बाकी जो व्यापार संतुलन का मसला है, व्यापार असंतुलन का जो मसला है भारत के खिलाफ, उसको भी देखा जाना चाहिए, आतंकवाद के मुद्दे पे दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा सीमा मसले को लेकर जो पहले से वर्किंग ग्रुप है उसकी प्रगति को लेकर दोनों नेताओं ने संतुष्टि जताई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा एससीओ के बहाने भले है, लेकिन इसके द्विपक्षीय मायने ज्यादा है। अभी आप एससीओ के बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग को देख रहे हैं, लेकिन आप जब इन दोनों नेताओं को देखते हैं तो आपको महसूस होगा कि द्विपक्षीय मसला ही ज्यादा हावी है। एससीओ के मंच पे दोनों नेता भले हो, लेकिन जिस तरह से गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के संबंध रहे, उसमें आपको एक चीज खास लगेगी कि अभी भी आप एससीओ की पृष्ठभूमि में दोनों नेताओं को इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया के वीडियो में भले देख रहे हो, लेकिन दोनों नेताओं की मुलाकात ये बताती है कि दोनों देश शक्तिशाली देश है। हालांकि चीन आर्थिक तौर पे बहुत आगे है, अगर व्यापार की बात करें, आर्थिक तौर पे बात करें, जीडीपी की बात करें, लेकिन अगर महाशक्तियों और शक्तिशाली देशों का नाम लिया जाएगा तो उसमें चीन, रूस, भारत, ये तमाम ऐसे देश है, अमेरिका, ये 4 देश और कुछ दूसरे देश आते हैं, लेकिन इनकी अहमियत काफी है। और आज जब जहां एससीओ का सम्मेलन हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और शी जिनपिंग का हाथ मिलाना, ये दर्शाता है कि न सिर्फ एससीओ के मंच पे बल्कि द्विपक्षीय मंचों पर भी दोनों देश आगे बढ़ने को तैयार हैं। और ये तस्वीरें बार बार ये कह रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि दोनों नेता एक दूसरे के साथ आज अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मौजूद थे और इसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई। एससीओ का मंच हम एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, मौजूदा में 10 जो है प्रशांत इसके सदस्य देश हैं। भारत 2017 में इसका सदस्य बना। वो इसके अलावा 2 ऑब्जर्वर देश हैं और 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो 20 से अधिक देशों के राष्ट्र प्रमुख और राष्ट्राध्यक्ष जो हैं इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बिल्कुल। और 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त से 1 सितंबर 3 दिनों के लिए ये जो शुरुआत हो गई है आज से ही एससीओ समिट की, इसकी ये औपचारिकता है, फोटो सेशन, ताकि तमाम राष्ट्रों के आए प्रमुख यहां मेजबान से मुलाकात करते हुए, और ये एक दस्तूर अदायगी हो रही है। लेकिन ये तस्वीर बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हुए हैं और 7 साल बाद शी जिनपिंग से चीन में मुलाकात, और ये दौरा इसीलिए भी कई मायनों में अहम है क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता इस समिट से पहले चीन और भारत की, यानी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और जैसा माना जा रहा था कि ट्रंप के टैरिफ के मुद्दे पर दोनों जो अब तक के एक तरह से प्रतिस्पर्धी के तौर पर देखे गए, वो अगर नजदीक आते हैं तो ट्रंप पर इसका दबाव बनेगा। लेकिन उससे पहले पिछले मुद्दों को प्रॉपर एड्रेस किया गया है इंडिया की ओर से। जो सीमा विवाद है, शांति का मुद्दा है, व्यापारिक मसले हैं, आपस में एक दूसरे पर कैसे फिर भरोसा बढ़ेगा, इन तमाम मुद्दों को भारत की ओर से साफ तौर पर रखा गया है। यानी नीरज, जो जो मुद्दे आशंका के दायरे में थे, भारत की ओर से साफ, सीधे, बेलौस तरीके से चीन के सामने रखा गया है और माना गया है कि इसी के बाद विश्वास और मजबूत हो सकता है। देखिए, बिल्कुल मुद्दों को तो जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं, क्योंकि भारत को इस बात का इल्म है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात का इल्म है कि अमेरिका से हम बहुत नजदीक है, खासकर आर्थिक और पीपल टू पीपल कनेक्ट में, यानी जन संपर्क जो है वो हमारा अमेरिका से नजदीक है। भले अमेरिका हमसे हजारों मील दूर पर है और चीन की सीमा हमसे लगती है, लेकिन आर्थिक मामलों में बहुत नजदीक भारत और चीन जरूर है। लेकिन निगेटिव जो है, व्यापार असंतुलन जो है वो भारत के खिलाफ है, क्योंकि 100 अरब डॉलर बहुत बड़ा रकम होता है प्रशांत। चीन, अमेरिका से हम जितना फायदा कमाते हैं हर साल व्यापार में, उसका 2 गुना घाटा है। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम एक जानकारी देना चाहेंगे। भारत का व्यापार घाटा हर साल 286 अरब डॉलर का है, जिसमें 35% जो है
वो चीन का योगदान है। यानी चीन से जो हमें घाटा होता है $100 अरब का, वो 35% कुल 286 अरब व्यापार डॉलर के खाते में उसको जोड़ता है। चीन का बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो भारत ने इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज इस बात को भी रखा है कि व्यापार असंतुलन जो है उसको संतुलित करने की कोशिश किया जाए, और न सिर्फ व्यापार असंतुलन बल्कि निवेश भी जो है भारत और चीन का एक दूसरे के देश में बहुत कम है। कई बार ऐसा होता है कि भले ही व्यापार असंतुलन आपके खिलाफ जाता हो, लेकिन दूसरे देश से अगर आपके देश में निवेश ज्यादा हो तो उसकी भरपाई बहुत हद तक कई बार होती है। वो इस मामले में भारत और चीन के मामले में नहीं दिखता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की प्राथमिकता में विपक्षीय मुद्दों की जब बात हो रही थी तो साफ उन्होंने ये कहा कि सीमा मसलों का समाधान जरूर होना चाहिए। सीमा पर शांति और स्थिरता पर उन्होंने संतोष जताया। तो हमारे जो मुद्दे थे, आतंकवाद का मुद्दा, आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देश सहमत हुए हैं कि इस पर आने वाले वक्त में बातचीत करेंगे। आपसी जो कॉमन प्लेटफॉर्म है उस पर दोनों बातचीत करेंगे, चाहे ये आतंकवाद का मुद्दा हो या वैश्विक मुद्दे हो जिसमें आप टैरिफ को भी रख सकते हैं। तो इन सब मुद्दों पे बात होगी। लेकिन चीन के साथ हमारा ज्यादा जो मसला है वो द्विपक्षीय है, क्योंकि चीन के साथ व्यापार की बात करें, सीमा की बात करें, पीपल टू पीपल की बात करें, तो ये सारी चीजें चीन के पक्ष में ज्यादा जाती है। एक और जानकारी न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को देना चाहेंगे, भारतीय समुदाय अमेरिका में 50 लाख के करीब है और चीन में भारतीय समुदाय 50,000 सिर्फ है। तो आपको आइडिया लग सकता है कि कितना हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये पहल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, और इस वक्त जो तस्वीरें दिख रहे हैं, जो भी मेहमान देश है, मेहमान देश के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख हैं, उनका एक ग्रुप फोटो होता हुआ, जो इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत ये सारे सामूहिक फोटो जो है और ये दस्तूर अदायगी भले ही है, क्योंकि यहां से औपचारिक तौर पर शुरुआत हो रही है इस समिट की, और ऐसे में तमाम पहुंचे हुए मेहमानों की अगवानी करते, यहां पर मेजबानी करते शी जिनपिंग, उनका स्वागत करते हुए और औपचारिकता पूरी होती हुई कि एक ग्रुप फोटो सेशन। लेकिन इसमें तस्वीर साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि तमाम पहुंचे हुए मेहमानों के सूट में पहुंचे हुए पाश्चात्य वेशभूषा में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वेशभूषा में, परिधान में, जबकि आज ही उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि फिर एक बार हमें यह तय करना होगा कि हमारा लक्ष्य वोकल फॉर लोकल और गर्व से कहो यह स्वदेशी है। और भारतीय परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि तमाम राष्ट्राध्यक्ष ग्रुप फोटो सेशन में सूट पहने नजर आ रहे हैं। अलग से दिखाई देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद कुर्ते पैजामे में और नीली जैकेट पहने, हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया, औपचारिकता पूरी हुई। तमाम और ऐसी ही देश के प्रमुखों से मुलाकात करते उनका स्वागत इस औपचारिकता में भी शामिल हुए, और इससे पहले द्विपक्षीय वार्ता भी, यानी इसे भी सफलता की ओर बढ़ने के संकेत।